ओके, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आपको 1 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ, कहता है अदर 5 फाइंड आउट करो। टोटल कितना होता है? 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, उसमें से एक दिया हुआ है, कहता है अदर 5 फाइंड आउट करो। कोई पहला क्वेश्चन कर रहा है कॉस एक्स कितना है? -1/2 है। कहते हैं एक्स जो एंगल है ये एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आप जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है, ये तो ऑलरेडी आप जानते होंगे। देखो बेटे, एक्स एक्सिस है, ओके, और ये आपका वाई एक्सिस है। देखो ओके, वाई डैश ये ओरिजिन है। अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें क्या होता है? फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ऑल, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सारे पॉजिटिव होता है। यानी एक्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, ठीक है, एंगल अगर इसके बीच में लाई कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एक्स लाई कर रहा है यानी एक्स, ठीक है, तो उस केस में साइन एंड कोसेक, साइन और उसका रेसिप्रोकल एंड कोसेक एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होगा। थर्ड में क्या होगा? टेन और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट, ये पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होगा? नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस एंड सेक, इनका इसका कॉस और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो बेटा टेन और कॉट पॉजिटिव लेंगे, और नहीं बाकी मतलब क्या? साइन, कोसेक, सेक, कॉस, ये सारे क्या हो? नेगेटिव हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखो यहाँ पे है ना, देखो एक्स कहता है थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस वैल्यू नेगेटिव है ना, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी तो नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव आएगा, साइन भी नेगेटिव होगा, और इसका रेसिप्रोकल यानी सेक और कोसेक ये सब भी नेगेटिव आएगा जब एक्स किस में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, पहले आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्या दिया हुआ है? कॉस एक्स इक्वल टू दिया हुआ -1/2 और एक्स लाइज इन क्या दिया हुआ? एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब देखो अब क्या करेंगे बेटा, तो फर्स्ट क्या करो, जब कॉस का वैल्यू दिया हुआ तो कॉस और सेक में कैसा रिलेशन है? तो सेक एक्स क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करो, अदर 5 फाइंड आउट करना, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करनी है। तो सिंस लिखेंगे सेक एक्स इक्वल टू होता है 1/cos x। ओके, अब कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो कॉस की वैल्यू क्या है? -1/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2, यानी -2 हो जाएगा, है ना। या ऐसे कर लो, देखो लिख दो इक्वल टू 1/cos कितना है? -1/2, ये ना, माइनस कितना है? -1/2 है। ओके बेटे, देखो आपको दिया हुआ है कॉस की वैल्यू कितना है? -1/2, तो हमने कॉस की जगह पर क्या लिख दिया? -1/2 लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो जो डिवाइड है ना, इस डिवाइड को जैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो इस तरह से इक्वल टू 1 लिख दिया इनटू, अभी ये डिवाइड है, डिवाइड को इनटू में जैसे कन्वर्ट करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/2, तो क्या होगा? ये आ जाएगा आपको -2/1 हो जाएगा। देखो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 2/1, ये ना आएगा। तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो कितना आ गया आंसर? आंसर आ गया कितना?
2 आ गया, यानी सेक एक्स इक्वल टू कितना आ गया, -2। ये आंसर हो गया। ओके बेटे, ये आपका आंसर आ गया कि फर्स्ट आ गया सेक एक्स की वैल्यू। अब 1 आया, मुझे 5 फाइंड आउट करनी है, 5 अदर ट्रिमेटिव फंक्शन। तो और सेक के बाद क्या फाइंड आउट करेंगे, देखो कॉस से हमने सेक फाइंड आउट कर लिया, रेसिप्रोकल होता है, और कॉस से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, साइन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। सेक से हम टेन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कर लो, तो हम अब साइन का यूज करेंगे, साइन फाइंड आउट करने जा रहे हैं सेकेंड में। ओके, अब जानते हैं सिंस साइन और कॉस में कैसा रिलेशन होता है, तो आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये पढ़ा ना। ओके बेटे, आपने ये 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब मुझे क्या चाहिए, आपको कॉस दिया हुआ साइन फाइंड आउट करनी है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसे लिख सकते हैं इस तरह से, दिस इम्प्लाई दैट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो आप डायरेक्ट याद रखिए, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस की वैल्यू दिया हुआ, तो साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो दिस इम्प्लाई दैट या इक्वल टू 1 माइनस कॉस की वैल्यू पुट करो, कॉस की वैल्यू कितना बेटा, देखो कॉस का वैल्यू है -1/2, पुट करो -1/2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आपको स्क्वायर दिया हो तो स्क्वायर देंगे। कॉस की वैल्यू पुट करो, पावर 2 है तो पावर 2 दे दिया। नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी -1/2 के स्क्वायर कितना आएगा, -1/2 के स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 1/4 आएगा, नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस, यानी कितना आ गया 1 माइनस 1/4। ओके, अब इसे 1 माइनस 1/4 एलसीएम ले लो, 4 आएगा एलसीएम, कितना आएगा 4 एलसीएम आएगा। एक मिनट, 4 एलसीएम आएगा। ओके, तो कितना आएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, यानी आ गया बेटे 3/4 आ गया, किसका वैल्यू, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू। मुझे साइन का वैल्यू चाहिए, स्क्वायर जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको 4 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये नहीं करते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, तो प्लस माइनस 2 आ गया एक्स की वैल्यू। तो इसी तरह यहाँ भी करेंगे। ओके, क्या करेंगे, दिस इम्प्लाई दैट साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। ओके, अब देखो यहाँ पे, दिस इम्प्लाई दैट साइन एक्स इक्वल टू हो गया। अब देखो बच्चे, प्लस माइनस तो देंगे ही, और देखो रूट क्या होगा, 3 पर भी आ जाएगा और रूट 4 पर भी आएगा, क्योंकि 3/4 का होल स्क्वायर रूट है, तो 3 का रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो लिखेंगे प्लस माइनस √3/2। ओके, अब देखना प्लस साइन लें कि माइनस साइन लें, डिपेंड करता है एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक्स को दिया हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होता है, इसलिए कौन सा साइन लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे, लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे देखो, सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन एक्स की वैल्यू लेंगे हम लोग नेगेटिव साइन, इक्वल टू क्या लिखेंगे, -√3/2, ये आ गया। तो साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ओके बच्चे, अब आते हैं, साइन आ गया, अब कॉस तो दिया हुआ है तो आप टेन फाइंड आउट कर लेते हैं। टेन एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, कॉस की वैल्यू दिया हुआ -1/2। थर्ड आते हैं, देखो क्या लिखेंगे, सिंस टेन एक्स, सिंस क्या लिखेंगे, टेन एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। ओके, अब साइन की वैल्यू पुट करो, साइन की वैल्यू कितना दिया हुआ, देखो कितना है साइन की वैल्यू, -√3/2 डिवाइड बाई, और कॉस की वैल्यू कितना,
1/2 यही है। तो क्या अब देखो बच्चे, 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना बचा, √3 बचा ना, √3 डिवाइड बाई 1 आ गया, कितना आ गया, √3 डिवाइड बाई 1। तो √3 में 1 से डिवाइड करो कितना आएगा, √3 तो आएगा। तो देयरफॉर क्या आ गया, 10x इक्वल हो गया √3 आ गया। ओके बेटे, ये आ गया 10 की वैल्यू, ये आ गया। ओके, तो पॉजिटिव आ गया ना 10 की वैल्यू, खुद भी खुद आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया। जो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू पॉजिटिव होता है। अब 10 आ गया तो कॉट फाइंड आउट कर लो, ठीक है। 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। सिंस कॉट x इक्वल होता है 1/10x। ओके, अब 10x कितना है, √3 है, तो कॉट x कितना हो जाए, उससे रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। √3 मतलब क्या होगा, √3 डिवाइड बाई 1, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चे, आंसर आ गया। ऐसे भी देखो, कॉट x इक्वल टू 1/10x, 10x की वैल्यू पुट कर दो, तो देयरफॉर कितना आ गया, कॉट x इक्वल टू आ गया 1/√3, √3 वैल्यू पुट कर दिया, सॉरी 10x की वैल्यू। ओके, क्या लिखें, देयरफॉर कॉट x इक्वल टू आ गया इतना। अब एक और बचा हुआ, फिफ्थ, क्या बचा हुआ है, कोसेक बचा हुआ है। ओके, सिंस कोसेक x और साइन x में रिलेशन होता है, सिंस कोसेक x होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन x, क्या होता है, कोसेक x हो गया 1/sin x। ओके, तो दिस इंप्लाई दैट कोसेक x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई साइन x की वैल्यू पुट करो। साइन x कितना है, तो देखो कितना है, -√3/2, -√3/2, तो रेसिप्रोकल 2 ऊपर चला जाएगा, तो देयरफॉर क्या होगा बेटे, देयरफॉर कॉसेक x इक्वल टू हो जाएगा -2 डिवाइड बाई √3। ओके, ये आपका आंसर हो गया। एंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो जो आप बेसिक कंसेप्ट वो आना चाहिए, है ना। जैसे ये सब आपको याद रहे, जो क्या क्या है इसमें, क्या क्या यूज किया मैंने, यूज किया कि ये साइन x किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, कोसेक साइन का होता है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या लिखेंगे, कोसेक x इक्वल टू तो 1/sin x, फिर सेक x इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x, और कॉट x इक्वल टू क्या होता है, 1/10 x, या चाहो तो ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं साइन x इक्वल टू क्या होगा, 1/कोसेक x, या इसको लिख सकते हैं cos x इक्वल टू क्या होगा, 1/sec x, और 10x इक्वल टू क्या होगा, 1/cot x। डिपेंड करता है क्या चीज़ दिया हुआ, अगर cot x दिया हुआ उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 10x आ जाएगा, या कोसेक x दिया हुआ है रेसिप्रोकल करो तो साइन x आ जाएगा, ठीक है। और ये भी याद रखिए, 10x इक्वल टू होता है साइन x/cos x, और cot x इक्वल टू क्या होगा, cot x इक्वल टू होगा इसका रेसिप्रोकल, cos ऊपर चला जाएगा, cos x डिवाइड बाय साइन x, ठीक है। और जो आइडेंटिटी है आपका, आइडेंटिटी जो आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में, वो याद करनी है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, है ना, ये पढ़ा ना, 3 आइडेंटिटी, ये आपको याद रखनी है। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, सेकेंड में, सेकेंड सेक
स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। थर्ड है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक, तो ये इसी बेस्ड इक्वेशन सब सॉल्व होगा। ठीक है बेटे, अगर आपको कॉस दिया हुआ है तो साइन फाइंड आउट कर लेंगे, या साइन गिवन है तो कॉस फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से अगर सेक गिवन है तो टेन फाइंड आउट हो जाएगा, या टेन गिवन है तो सेक फाइंड आउट कर लेंगे। इससे अगर कोसेक गिवन है तो कॉट फाइंड आउट कर लेंगे, और कॉट अगर गिवन है तो सेक फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो आप ये सब आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, इन बेसिक है। जब तक ये नहीं होगा तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम करेगा। ओके, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में सेकेंड कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। आप कंसेप्ट समझ गए देखो कैसे करते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ साइन एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स इक्वल टू दिया हुआ 3/5। कहते हैं एक्स क्या है, ये जो एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आप जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, जब पॉजिटिव है ना तो बाकी सारे नेगेटिव होगा, यानी कॉस, सेक, टेन और कॉट नेगेटिव होगा, और साइन और कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स दिया हुआ है, तो साइन अगर दिया हो तो कोसेक फाइंड आउट कर सकते हैं। कोसेक इसका रेसिप्रोकल होता है, 3/5 है तो क्या 5/3 हो जाएगा। तो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कितना है, 3/5 है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या दिया हुआ है, गिवन है साइन एक्स इक्वल टू 3/5, ये ना, कहते एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, आइए तो फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं, कोसेक फाइंड आउट करते हैं। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, कर लो। कोसेक एक्स, एक मिनट, कोसेक एक्स इक्वल टू होता है 1/sin एक्स। दिस इंप्लाई दैट क्या आ गया, कोसेक एक्स इक्वल टू हो गया 1/sin। साइन एक्स कितना है आपको, 3/5 है, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया, ये आ गया 5/3। कितना हो गया, 5/3। ये आ गया कोसेक एक्स। ओके, सेकेंड आते हैं। अब आपको साइन दिया तो आप कॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस तो रिलेशन होता है ना साइन और कॉस में, साइन स्क्वायर एक्स ये तो ये फर्स्ट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन को राइट साइड ले जाओ तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा 1 में, तो क्या हो जाएगा, सिंस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन की वैल्यू पुट करो, साइन की वैल्यू कितना है 3/5 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम ले लो, एलसीएम 25 आएगा, 25 माइनस 9 कितना आ गया, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ गया 25 माइनस 9 कितना आएगा, 16/25। दिस इम्प्लाई दैट, अब बेटे कॉस एक्स इक्वल टू कितना आएगा, जो स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो राइट साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16/25, पूरी पर स्क्वायर रूट है, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4 और 25 का 5। तो कॉस एक्स की वैल्यू आ गया कितना, माइनस प्लस माइनस 4/5। अब किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आपको दिया हुआ है कि एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होता है। तो कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। कौन सा लेंगे, ये नेगेटिव साइन लेंगे। ओके, लिखेंगे सिंस एक्स लाइज इन सेकेंड
क्वाड्रेंट। ओके, तो देयरफॉर cos x इक्वल हो गया -4/5, ये आंसर हो गया। कॉस की वैल्यू आ गई, आपने कोसेक और कॉस फाइंड आउट कर लिया। साइन तो गिवन है ऑलरेडी, साइन आपको गिवन है, तो साइन और कॉस का टेन फाइंड आउट कर लो। टेन एक्स इक्वल होता है साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। थर्ड, सिंस टेन एक्स इक्वल होता है कितना, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। ओके, तो कितना आगे बच्चे, साइन की वैल्यू पुट करो। साइन कितना है 3/5 है, 3/5, और कॉस कितना आया देखो तो -4/5। अब देखो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो जो बचा लिख दो, इक्वल टू कितना हो गया -3/4 आ गया। 10x कितना आ गया, यानी आ गया बेटे 10x आ गया, 10x इक्वल टू आ गया -3/4। ओके, ये आ गया। आइए फोर्थ में, अब 10 कॉट फाइंड आउट कर लो। सिंस कॉट एक्स इक्वल टू कितना होता है 1/10x, 1/10x। 10 का रेसिप्रोकल होगा, 10 कितना है देखो तो, 10 अगर -3/4 है तो कॉट कितना हो जाएगा -4/3, उलट जाएगा। इक्वल टू कितना डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू हो गया -4/3। दिस इम्प्लाई दैट क्या आ गया, कॉट एक्स इक्वल टू हो गया -4/3, ये हो गया। ओके, अब फिफ्थ नंबर में क्या है, फिफ्थ नंबर में अब क्या बचा हुआ, सेक बचा हुआ। जो कॉस फाइंड आउट कर चुके हैं तो सेक फाइंड आउट कर लो। तो सिंस सेक एक्स जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का, लिख दो सेक एक्स इक्वल हो जाए 1/cos एक्स। ओके, तो 1/cos, कॉस है कितना देखो तो -4/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो -5/4। तो इस तरह से सेक एक्स आ गया कितना, सेक एक्स इक्वल टू आ गया -5/4, कितना आ गया -5/4 आ गया, ये आंसर हो गया। इस तरह से 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। देखो क्या क्या आया, सेक एक्स आ गया -5/4। ओके, कॉट एक्स आ गया -4/3, 10x आ गया कितना -3/4। ओके, कॉस कितना आया -4/5, और कोसेक कितना आ गया आपको 5/3 आ गया। साइन का रेसिप्रोकल होता है तो 5 आ गया ना, देखो तो 1 2 3 4 एंड 5। साइन तो आपको गिवन है, तो इस तरह से अगर 1 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ तो अदर हम 5 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके बेटे।